चतरा में इन दिनों झुंड से बिछड़े हाथी जमकर उत्पात मचा रहे हैं। चतरा दक्षिण वन प्रमंडल अंतर्गत सिमरिया वन क्षेत्र की सोहर कला और पीरी वन क्षेत्र के तुरार जंगल से सटे गांव में हाथियों के झुंड के उत्पात से ग्रामीण दहशत में हैं। स्थिति यह है कि हाथियों के भय से ग्रामीण घर छोड़कर गांव के सरकारी स्कूल के भवन में शरण ले चुके हैं और जगह कर अपना और अपने परिवार की जान माल की रक्षा कर रहे हैं। सबसे भयावह स्थिति सिमरिया वन क्षेत्र के सोहर कला गाँव की है। यहाँ रात के अंधेरे में पहुंचे झुंड ने उत्पात मचाते हुए करीब 1 दर्जन घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया है। साथ ही घरों में रखे अनाज को खाते हुए घरों में रखे अन्य सामानों को भी क्षतिग्रस्त कर दिए। वहीं कई दुकानों की शटर भी तोड़ दुकान के भीतर रखे सामान को खाते हुए क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसके कारण इस गांव के ग्रामीण दहशत में हैं। ग्रामीण वन विभाग से लगातार हाथियों के झुंड को खदेड़ने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन वन विभाग से अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने के कारण ग्रामीणों में लगातार आक्रोश पनपते जा रहा है। यही हाल पीढ़ी वन क्षेत्र के दौरान गांव का भी है। ग्रामीणों ने बताया कि हाथियों का झुंड एक झुंड में 4 और दूसरे में एकमात्र हाथी है, भटक कर गाँव में घुस जा रहा है और जमकर उत्पात मचाते हुए घरों और फसलों को दुकानों को क्षतिग्रस्त कर रहा है, जिससे अकाल की स्थिति से जूझ रहे किसानों और ग्रामीणों को भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि डीएफओ झुंड से भटके हाथियों को गांव से खदेड़ने के मामले में जल्द ही ठोस कदम उठाने की बात कर रहे हैं। डीएफओ ने बताया कि अधिकारियों की टीम को प्रभावित इलाकों में भेजकर क्षति का आकलन लगाया जा रहा है। प्रभावित ग्रामीणों को सरकारी मुआवजा दिलाने के साथ साथ इलाके से हाथियों को खदेड़ने की दिशा में भी उपाय किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जल्द ही हाथियों के झुंड को ग्रामीण इलाकों से खदेड़कर सुरक्षित वन में भेज दिया जाएगा। मीडिया वाले मतलब देखे तो कहाँ कुछ बताओ। कहाँ आदमी रहे और तेल की कैद के जब जंगल में रखा है और दुहारी में आड़े पर तो क्या करते नहीं मना रहे ने से एकदम आर तक चढ़ा लग वही कने से हम को ना खाए वाला। अच्छा फिर यहाँ कूदते तो उनखर वाला चल गए कूदते जंगल तोड़ तो उम्मीद खइए ना बात हम खतरा में नहीं लगलो है नहीं तो सोहर में जंगली हाथी ने आ करके घर और दुकान को तोड़ दिया और दुकान में रखे सामान 20,000 की क्षति कर दिया, पूरा खा गया। चावल, गेहूं, आटा, चना, जीरा, गोलकी, गुड़, जितना दुकान में सामान था वो खाया और छीट भून के तहस नहस कर दिया। पूरा शटर था उसको तोड़ के पूरा बर्बाद कर दिया, उचाड़ करके फेंक दिया। और जो मेन गेट था, दरवाज़ा था जिसमें सोए थे, उसको भी तोड़ दिया, पूरा दरवाज़ा को खोल दिया। फिर दर्जनों घर को क्षति कर दिया, तोड़ फोड़ कर दिया। और घर में जो अनाज था, जो चावल, गेहूं, आटा था, वो सब निकाल करके खा गया। रात भर हम लोग घर में नहीं रहते हैं, घर को छोड़ करके गांव में सरकारी स्कूल है उसमें हम लोग जा कर के रहते हैं। बहुत डर सता रहा है। रात हम लोग के बहुत कठिनाई से हम लोग रात में सोते नहीं हैं, घर में रहते नहीं हैं, घर से बाहर हो जाते हैं, जा कर के पूरा बस्ती में चल जाते हैं। हाथी आए गेलथिन हने आप सब फोड़ चोर दिलथिन दर्जन के दर्जन और सब खा पी गेलथिन। तो हमें अब खाइए पिए कैसे रहिए, हमें का करिए, हमें कहाँ रहिए, पानी गिरे थे। क्या क्या नुकसान किया आप लोग का? बड़ी नुकसान करलथिन हन, दर्जन के दर्जन नुकसान कर दिलथिन। सब घर दुरा फोड़ लिए थे।
सब चार तार सब खा गेल थीन। तो हम खाइए कौन चीज, कैसे रहिए हमें। तो सरकार से क्या मांग करते हैं? अब सरकार देथिन ना, घर दुरा बनवे देथिन कि अन्न पानी देथिन। हाथी देख करके घर छोड़ के भाग गए, और भागने के बाद जब सुबह आए हैं तो सुबह देख रहे हैं कि लोग का घर में जो भी अनाज रखा हुआ था वो भी बर्बाद है, पूरा घर उर भी तहस नहस कर दिया है। और ऐसा तांडव लगातार चलते आ रहा है। लोग अपना शरण सरकारी स्कूल में लेके रात में रहना ये लोग पसंद कर रहे हैं, घर को छोड़ दिए। इस पर फॉरेस्ट विभाग को थोड़ा ध्यान देना चाहिए था, लाके लोगों को टॉर्च उर्च मुहैया करावे, बम पड़ाका मुहैया करावे, और क्या उसका उपाय है, कैसे हाथी को यहाँ से भगाया जाए, इसका विचार करना चाहिए था। अक्टूबर के महीने में, सितंबर के महीने में हमारी धान की पौध होती है। इन चीज़ों को खाने के लिए हाथी घरों के तरफ, खेतों के तरफ आते हैं, जिसको कि थोड़ी सी नुकसान होती है। हम इस नुकसानों के प्रति काफ़ी संवेदनशील हैं। जो गरीब हैं या जो गांव के ग्रामीण हैं, जो हमारे समाज के अभिन्न अंग हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम इनकी जिम्मेदारी का नुकसान की भरपाई करें। सरकार के जो प्रावधान हैं उस प्रावधान के मुताबिक पिछले 2 दिनों में पीरी रेंज के तोराड़ में और सिमरिया रेंज के सोहर में, इन क्षेत्रों में एक हाथी का झुंड और 4-5 हाथियों का दूसरा हाथियों का झुंड ये घूम रहा है, जिससे कुछ घरों को नुकसान पहुंचा है। मुझे ये जानकारी है, मैंने क्षेत्र से फोटो भी मंगवाया है। सरकार के जो प्रावधान है उसके अनुकूल हम इस मुआवजा भुगतान की कार्रवाई हेतु शीघ्र प्रयास करेंगे, और मेरा प्रयास होगा कि मुआवजा भुगतान की कार्रवाई 10 दिनों के अंतर्गत हो जाए। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।